बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान शेख खग्गा मेरा नाम है। NA 146 से मैं PTI का नामजद उम्मीदवार हूँ। बाकी जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो मैं PTI में 2009 से अब तक चला आ रहा हूँ। 2009 में 11 में हमने जलसा भी करवाया खान साहब का इधर वेटरनरी हॉस्पिटल में, और वो शुरू वाले दिन थे जब हमने इतनी मेहनत की, क्योंकि खान साहब पॉलिटिकली तौर पे सियासत में नहीं थे। लोग उनको क्रिकेट की वजह से जानते थे, सियासत की वजह से जानते कोई नहीं थे। हमने देहातों में वो जैसे उस वक्त रिक्शों पे अनाउंसमेंट्स करवाई, पम्फलेट्स तकसीम किए, क्योंकि हर कोई उन्हें क्रिकेट के लिहाज से जानता था, सियासत से नहीं। तो बहरहाल हमने मेहनत की और एक बड़ा जलसा अच्छा हमने मियाँ चन्नू में करवाया। उसके बाद से फिर हमारे दूसरे 2011 में आना शुरू हुए सियासी हजरात। लाहौर का एक जलसा हमने अरेंज करवाया, तो पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आए। तो वहाँ से फिर खान साहब का एक बहुत बड़ा सियासत में शुरू हुआ, एक नाम शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ ने वहाँ से अपने आप को फैलाया। फिर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आए PTI में, मैं उस जलसे में भी गया घोटकी। तो वो हमारी स्ट्रगल साथ चलती रही। फिर आगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2013 के जी, उसमें मैंने भरपूर हिस्सा लिया। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब ज़िले के सदर बने, मैं तहसील मियाँ चन्नू का सदर बना। फिर उसके थोड़े ही 2 महीने बाद, मेरे ख्याल 3 महीने बाद जनरल इलेक्शन आ गए। अभी वो उस पार्टी के अंदर टूट फूट का मामला चल रहा था, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 2 ग्रुप्स थे, एक थे मारवजल दुल्लू साहब और एक हमारा था। तो हम चाहते तो नहीं थे लड़ाई, मगर वो एक सियासी मामला था, हम आपस में उसमें वोट दिए खिलाफ। तो वो अभी लड़ाई का हम शायद उस तरह को सेट हो नहीं पाए थे कि जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ, कमेटी बनी। मैं अब आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुई। कमेटी बनी, मैं एज ए तहसील सदर उस कमेटी का मेंबर था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का। कर्नल इकबाल दुल्लू साहब होते थे, वो मेंबर थे। तो तकरीबन मेरा ख्याल है हमारे 8 एक मेंबर्स थे उस कमेटी के। वहाँ हमें कहा गया सेंटर की तरफ से कि आपने 3 नाम देने प्रोविंस को। प्रोविंस ने आगे फेडरल में 2 नाम भेजने और 1 नाम फाइनल होगा। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब जलसा हुआ था तो पीछे ही थे, लाहौर ही थे। तो उन्होंने कहा आप चलें, मैं मीटिंग पे आता हूँ। तो वो कहीं रास्ते में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकता किसी वजह से, मैं कल आऊँगा, तो आप मीटिंग को वहाँ चेयर कर लें सारे जो हैं। वहाँ पे जो हमारी वोटिंग हुई उसमें पीर ज़हूर हुसैन तीसरे नंबर पे थे, चौथे पे थे। पहले पे मार इकबाल दुल्लू साहब थे, दूसरे पे थे पहले नवाब फरतुल्लाह थे, दूसरे पे कर्नल इकबाल दुल्लू साहब थे, तीसरे पे पीर ज़हूर थे। तो इसी तरह सुबाई पे भी अब्बास अली शाह साहब नीचे थे, मेरा और मुश्ताक शाह को उन्होंने क्रॉस लगा के जिसको भी मिल गई, और दूसरे पे कर्नल अपना मार अफजल दुल्लू साहब थे। तो ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने किसी तरीके से एक फेक वाला सिलसिला जो अब चल रहा है, ये उस वक्त से चल रहा है। उन्होंने एक फेक बना के मखदूम शाह महमूद के थ्रू इमरान खान तक पहुंचा दी कि जी पीर ज़हूर पहले नंबर पे, दूसरे पे नवाब फरतुल्लाह खान साहब, और तीसरे पे जो है उन्होंने इकबाल दुल्लू साहब को डाला। इसी तरह सुबाई पे भी वहाँ हमारी काफ़ी फाइट भी हुई। फाइट इस तरह नहीं, दूसरी जो हम किसी तक बात पहुंचाते हैं, लीडरशिप को हमने बड़ा कहा, क्योंकि मखदूम साहब वाइस चेयरमैन थे उस वक्त, तो उन्होंने अपना सारा फ़ायदा उठाया और टिकट इनको दे दी। फिर हमने वो आज़ाद एक बनाया घड़ा, हमारा इंतखाबी निशान था। तो वहाँ से फिर हमने ऊपर नवाब फरतुल्लाह साहब हो गए, नीचे मार अफजल दुल्लू साहब हो गए। तो वो हमने फिर बॉडी सारी उधर अपनी तहरीक इंसाफ की अटैच की। तो एंड में जाके नवाब साहब चले गए मुस्लिम लीग नून में और हम रह गए अकेले। तो फिर हमने ऊपर ज़हूर हुसैन साहब को सपोर्ट की, नीचे हमने घड़े को की। वो लड़ाई चली। एंड में लाहौर में मीटिंग में मेरे गिरबान पकड़ा गया, अब्बास अली शाह साहब ने मीटिंग में सारे आए, उन्होंने छुड़ाया। तो वो उसके बाद से हम फिर चुप कर गए, उन्होंने हमें फिर तहसील भी ना दी, जो मैं तहसील सदारत थी।
तो 18 में फिर हमने उनको सपोर्ट किया जी, और ऐलान के साथ सपोर्ट किया अब्बास अली शाह साहब को भी और ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब को भी। मुझसे भी वादा किया गया आपको एडजस्ट करेंगे जी, तहसील चेयरमैनशिप देंगे, मगर ताहाल उन्होंने हमसे कोई फिर बात की नहीं जी। मैं फिर 2018 के मिड में अब्बास अली शाह साहब के खुद घर गया जी। मैंने कहा जी वो लड़ाइयाँ हमारी पिछली, हम उसको ख़त्म करते हैं जी, एक नए सिरे से हम जो है ना वो पार्टी को करते हैं। आप मेहरबानी करें, मुझे वो जो कमिटमेंट हुई थी तहसील वाली वो आप पीर ज़हूर हुसैन साहब को कहें। उन्होंने भी कहा ठीक है। मैं पीर ज़हूर साहब के पास गया, उन्होंने कहा जब टाइम आएगा फिर देखेंगे जी। हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। मुझे 1-2 ओहदे मिले, मगर वो ओहदे भी इन्होंने रुकवा दिए वज़ीर आला को कह के जी। मगर मैं पार्टी के अंदर एक अपोजिशन में था, पार्टी रूल कर रही थी, मैं अपोजिशन में था पार्टी के। मेरे कोई काम भी इन्होंने पीछे फ़ोन करवाए हुए थे कि इमरान शाह का काम नहीं करना। ये हमारे एसी साहब जो पिछले थे उनको भी कहा। तो बहरहाल हम पार्टी के साथ फिर भी अटैच रहे जी। फिर आ गया ये हालात 9 मई वाले हुए, हम पे भी हमारा एक कज़न जो है वो पकड़ा गया, मेरे घर भी छापे पड़े। वो कोई मेरे ख्याल है कुछ अरसा जेल भी रहा। उसके बाद फिर हम उसी तरह खड़े रहे, डरे नहीं, खड़े रहे, खान साहब के विजन के साथ खड़े रहे, क्योंकि हमारा खान साहब के अलावा और किसी को ना हमने चलना था, ना किसी के साथ कोई कमिटमेंट थी। उसके बाद फिर ये इलेक्शन अनाउंस हुआ। इससे पहले भी कोई 2-3-4 महीने पहले भी उन्होंने अनाउंसमेंट की। मैं खान साहब को इंटरव्यू भी दे के आया। खान साहब ने मुझसे कहा अगर आपको टिकट ना मिला तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा जी कागज़ जमा कराऊंगा, मगर सपोर्ट पीटीआई को ही करूंगा। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा फिर बगावत तो नहीं करेंगे जी? मैंने कहा नहीं करूंगा। इतने श्योर? मैंने कहा जी बिल्कुल श्योर हूँ। उसके बाद वो फिर मामला ख़राब हुए पीटीआई के। हर जलसे में मैं गया, लोग लेके गया, हर जो एजिटेशन होती थी उसमें मैं शामिल था। चाहे वो सड़क ब्लॉक करनी थी, जीटी रोड ब्लॉक करना था, मोटरवे ब्लॉक करना था। और मेरे वो जो डी ग्राउंड में शेलिंग हुई उसमें मैं खुद मुतासिर हुआ जी, लोग लेके गया। कौन कहता है कि इमरान शाह किसी एजिटेशन में नहीं गया, या किसी एहतजाज में नहीं था, या किसी जलसे में नहीं था? मैं अपने खर्चों पे लोग लेके जाता रहा। ये मुझे अपने करीब नहीं करते थे कि पता नहीं वजह उनको पता होगी कि मुझे क्यों करीब नहीं किया, मगर मैं हर जगह रहा। आज मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो कहते हैं जी इमरान शाह किस एजिटेशन में था, किस मीटिंग में था, या किस जगह था, हमें तो नजर नहीं आया। आप जो ऐनक दूसरी पहनेंगे तो आपको मैं कहाँ नजर आऊंगा? मैं एज ए वर्कर थ्रू आउट पार्टी के साथ रहा और काम करता रहा। अब पार्टी पे बुरे हालात आए तो हमें कहा गया कि और तो पीर साहब ने वोट खुद अपना अप्लाई ही नहीं किया। पार्टी ने पीर साहब को कहा जी टिकट ले लें। पीर साहब ने कहा जी मैंने नहीं लेना। यही हाल सुबाई पे था, दोनों पे था। कमिटमेंट ये खुद एस्टेब्लिशमेंट को दे के आए हैं लिख के कि जी हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। अब जब बातें खुलेंगी फिर मैं भी खोलूंगा, और मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, पर्सनल नहीं होना चाहता। मैं ये चाह रहा हूं कि जो बात जहां तक है वहीं रहे। फिर इन्होंने अब्बास अली शाह ने भी कमिटमेंट दी, इन्होंने भी दी, पीर ज़हूर साहब ने भी दी। लेकिन जब एक जगह खाली हो जाती है, कोई अब हो ही ना बंदा, तो जो पिछला वर्कर को ही ऑब्लाइज किया जाता है। अगर कहीं नहीं भी है तो नए लोग को लाया जाता है। अब वो खाली तो छोड़नी नहीं थी। तो मैंने अप्लाई किया, पार्टी ने मुझे मतलब उसका रिस्पांस दिया, हमें टिकट इशू हुआ। हुसैनी साहब अपने जोर पे आए, राना साहब को भी टिकट इशू हुआ, पार्टी ने ही दिया। उसके बाद फिर टिकट जमा कराते हुए मैं उठा लिया जी। और सिर्फ टिकट ना जमा हो, अगर हमारे पास फेक टिकट होता है जी तो फिर हम किसी को ज़रूरत नहीं थी हमें रोकने की जी। ओरिजिनल टिकट थे, वो हमें पकड़ा, वो किसी तरीके से राना साहब ने मेहनत करके वहां तक पहुंचाया जी। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे थ्रेट्स आती रही कि हम आपको यूं करेंगे, वो करेंगे। 23 तारीख को हमारे पेपर्स जमा हुए। 23 से लेकर अब तक मेरी फैमिली घर नहीं है, राइट लेफ्ट है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, करें क्या? हमें छोड़ तो नहीं गया पीटीआई। पीर साहब को क्या तकलीफ थी कि जब उनके मामू जेल में हैं, उनके बाकी अजीज इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन्हें क्या तकलीफ थी कि पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं?
अब भी तो आजाद लड़ रहे हैं, आते लड़ते हम उनके साथ थे। एक दफा हम गए, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं लड़ना पीटीआई के टिकट से। जब ये हालात होंगे उसके बाद आप फिर अब वर्कर्स के दरमियान एक इबाम पैदा कर रहे हैं कि जी टिकट मेरे पास, अच्छा कह दें टिकट हमारे पास है तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, दिखाएं टिकट, किस जगह पे उनको टिकट अलाउ किया गया है। अब कह रहे हैं कि जी आप हमारे हक में बैठ जाएं, और टिकट आपके पास है तो मैं आपके हक में बैठ जाऊंगा जी, पहले टिकट दिखाएं जी। हाँ, अगर हमारे पास टिकट है तो फिर हमारे हक में बैठें। अगर नुकसान पहुंचेगा पार्टी को तो वो पीर ज़हूर साहब की वजह से पहुंचेगा, उनके जिद की वजह से, हमारी वजह से नहीं पहुंच रहा है जी। खड़े रहते तो हम भी साथ थे जी, 2009 से लेके ऑनवर्ड अभी तक हम उनके साथ ही हैं पार्टी के जी। तो वो क्यों जब अब मुश्किल टाइम आया तो छोड़ के चले गए जी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अब जो इबाम पैदा किया जा रहा है, राणा साहब के बारे में भी इबाम किया जा रहा है। वो हुसैनी साहब के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने मुझे रोते हुए बात की कि इस तरीके से मुझे मारा पीटा गया और इस तरीके से कहा गया कि पीर ज़हूर की सपोर्ट करो जी। हाँ, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ये सारी जिम्मेवारी ज़हूर हुसैन कुरैशी पे जाएगी। तो इसके यही अब कह सकते हैं कि एंड तक पीटीआई के साथ है, खान साहब के विजन के साथ है और हमेशा उनके विजन के साथ रहेंगे। चलिए बताइएगा, हाल ही में आप कहते हैं कुछ हर्डल्स आ रहे हैं टिकट रखवाने के हवाले से, इनके जो अजीज हैं उसमें किस हद तक सदाकत है और क्या आपकी जो टिकट है उसको अपडेट कर दिया गया है? जी, अभी रात भी हम इस्लामाबाद कल थे, वहाँ से हमने अली गौर साहब से भी मुलाकात की, बैरिस्टर साहब से भी, और उमैर न्याजी साहब से भी हुई, हमाद हसन साहब से फ़ोन पे हुई और उन्होंने उस वक्त उसको अपडेट कर दिया। पीछे से इशू आ रहा था, पीर ज़हूर साहब अपने असर-उल-खुस इस्तेमाल करते हुए अपने बहनोई साहब को इन्वॉल्व करके उन्होंने उसको पेंडिंग पे करवाया हुआ था ताकि हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकें कि जी टिकट तो उनके पास है नहीं, दुआएं खैरें करवाई जा रहे हैं, गलत बयानी किए जा रहे हैं। अब हम वहाँ से करवा के तो वापस आए हैं, तो अब हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं और यहाँ से हम अपना कैंपेन का आगाज स्टार्ट कर रहे हैं। सर, जो पीटीआई के मकामी जो दोस्त हैं वो किस हद तक आपके साथ हैं? पीटीआई जो तो इमरान खान के साथ हैं, उसकी इमरान खान के ज़ात के साथ, मेरे साथ नहीं है। इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है, वो मेरे साथ है, और राणा साहब और कमर तहसीन साहब के साथ है। हाँ, जो ज़ात की ज़हूर हुसैन कुरैशी ग्रुप के साथ है वो उनके साथ ही रहेंगे।